गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 उपदेशो ही मूर्खाणाम पढ़ाऊँगी। बच्चों, उपदेशो ही मूर्खाणाम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूर्खों के लिए उपदेश। बच्चों, मूर्खों को उपदेश देना निरर्थक होता है, क्योंकि वे कभी भी किसी की अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उपदेश देने वाले को ही नुकसान पहुँचा देते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने एका नदी वहति स्म। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने का अर्थ होता है किसी स्थान पर। एका नदी का अर्थ होता है एक नदी। वहति स्म का अर्थ होता है बहती थी। किसी स्थान पर एक नदी बहती थी। तस्याः तीरे एकः वृक्षः आसीत्। तस्याः तीरे यानी उस नदी के किनारे एकः वृक्षः एक पेड़, आसीत् का अर्थ होता था। उस नदी के किनारे एक पेड़ था। तत्र खगैः अनेकानि नीडानि निर्मितानि आसन्। तत्र का होता है वहाँ, खगई का होता है पक्षियों के द्वारा, अनेकानि नीडानि बहुत से घोंसले, निर्मितानि बनाए गए थे। वहाँ पक्षियों के द्वारा बहुत से घोंसले बनाए गए थे। ते तेषु नीडेषु सुखेन वसन्ति स्म। वे सभी पक्षी तेषु यानी उनके, नीडेषु का होता है घोंसलों में, सुखेन का होता है सुख से, वसंती स्म का अर्थ होता है रहते थे। वे सभी उनके घोंसलों में सुख से रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यहाँ बच्चों ऊपर ही गलत लिखा है, ऊपर ही हमने लिख दिया है सही शब्द। तस्य वृक्षस्य उपरि एको वानरो अपि वसति स्म। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के ऊपर, एको वानरो अपि एक बंदर भी, वसति स्म का अर्थ होता है रहता था। उस वृक्ष के ऊपर एक बंदर भी रहता था। परम स गृह शून्य आसीत्। परंतु वह, स का होता है वह, गृह शून्य यानी सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बनाए थे, लेकिन उसके पास घर नहीं था, उसने घर नहीं बनाया था, परंतु वह घर से शून्य था। अतः शाखासु इतस्ततः भ्रमति स्म। अतः शाखाओं पर यानी पेड़ के डालियों पर, इतस्ततः का होता है इधर उधर, भ्रमति स्म का होता है घूमता था। एकदा शीतकाले शीतला पवनः वहति स्म। एकदा का अर्थ होता है एक बार, शीतकाले का अर्थ होता है ठंडक के समय, शीतला पवना ठंडी हवा बहती थी। एक बार शीतकाले ठंडक के समय में शीतल ठंडी हवा बहती थी। तस्मिन् एव काले, उस ही, तस्मिन् एव काल होता है उस ही काले का समय, वृष्टिरारब्धा, बारिश प्रारंभ हो गई। सर्वे खगाः स्वस्वनिदेषु उपविष्टाः आसन्। सर्वे खगाः का होता है सभी पक्षी, स्वस्वनिदेषु का होता है अपने अपने घोंसलों में, उपविष्टाः आसन का होता है बैठे थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। वानरः वृष्टिजलेन आर्द्रो अभवत्। बंदर, वृष्टिजलेन का अर्थ होता है बारिश के जल से, आर्द्रो अभवत् का होता है भीग गया, गीला हो गया। बंदर बारिश के जल से भीग गया। अनेन सह कंपितः शरीरः, यहाँ बच्चों ये महता नहीं होना चाहिए, इसे कष्टेन होना चाहिए, वो हमने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अनेन सह कंपितः शरीरः कष्टेन प्राणान् धारयति स्म। अनेन का होता है इससे, उसका, सह का होता है उसका, कंपिता शरीर का होता है कांपता हुआ शरीर, कष्टेन कष्ट से, प्राणान् धारयति स्म प्राणों को धारण करता था। इससे उसका कांपता हुआ शरीर कष्ट से प्राणों को धारण करता था। तस्य दुर्दशाम अवलोक्य, उसकी दुर्दशा को, उसकी बुरी दशा को, अवलोक्य का होता है देख कर, दयाद चित्ता, दया के वशीभूत होकर, दया के वशीभूत हुआ चित्त वाला, एक खगा एक पक्षी, वानरम अवदत् बंदर से बोला। तव हस्तौ पादौ च मनुष्यस्य एव सन्ति। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, हस्तौ पादौ यहाँ बेटा बच्चों द्विवचन है दोनों का, हस्तौ दो हाथ और दो पैर, च मनुष्य से मनुष्य की भांति हैं। तुम्हारा हाथ और पैर मनुष्य से, मनुष्य इव का अर्थ होता है तरह, संतिकार होता है तुम्हारे हाथ और पैर मनुष्य की तरह। किम ते हस्तपादम न पृच्छति, क्यों वे सब, ये दोनों हाथ पैर तुम्हारे जो हैं वो फैलते नहीं हैं या उनसे काम नहीं करते हो। येन गृहस्य निर्माणम न करोषि, येन का होता है जिससे, गृहस्य निर्माणम घर का निर्माण, न करोषि नहीं करते हो। तदा सह वानरा कंपमानः किमपि न प्रत्युत्तरत्। तदा का होता है तब, सह वानरा का होता है वह बंदर, कंपमान का होता है कांपता हुआ, किमपि न प्रत्युत्तरत् कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
परम सो अचिंत्यत, परंतु परम का अर्थ होता है परंतु सो अचिंत्यत, उसने सोचा। अयम क्षुद्र प्राणी माम निंदति, अयम का अर्थ होता है यह क्षुद्र प्राणी का होता है सूक्ष्म या अल्प या दयनीय प्राणी। माम निंदति, मेरी निंदा करता है, मेरी बुराई करता है। अस्मै उपदेशो अवश्यम दातव्य, अस्मै इसे उपदेशो अवश्य, इसके उपदेश अवश्य, दातव्य का अर्थ होता है देना चाहिए, इसे उपदेश अवश्य देना चाहिए। यावत वर्षा समाप्ता, जब यावत का अर्थ होता है जब वर्षा समाप्ता, बारिश खत्म हो गई। तावद का अर्थ होता है तब। सह वानरा, वह बंदर। सकोपम, क्रोध से। तेषाम खगानाम, उन पक्षियों के। तेषाम का होता है उन सभी पक्षियों के। खगानाम का होता है पक्षियों के। नीडाने, घोंसलों को। तोड़ित्वा का अर्थ है तोड़ित्वा का अर्थ होता है तोड़कर। वृक्षात अधः अपातित, वृक्ष के नीचे गिरा दिया। यावत, जब वर्षा समाप्त हो गई तब वह बंदर क्रोध से उन पक्षियों के घोंसलों को तोड़कर वृक्ष के नीचे गिरा दिया। एवं नीडई सह खगानाम अंडानि अपि प्रणष्टानि, एवं का होता है इस प्रकार। नीडई सह, घोंसलों के साथ। खगानाम अंडानि, पक्षियों के। अंडानि भी, अपि, अंडे भी। इस प्रकार घोंसलों के साथ पक्षियों के अंडों का भी विनाश कर डाला। प्रणष्टानि का अर्थ है विनाश कर डाला। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, मूर्खों के क्रोध को शांत करने के लिए उपदेश नहीं है, बल्कि उपदेश उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उसे समझे, सोचे और विचार करके ग्राह्य करे या फॉलो करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।